से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति। आज 24/8/20 के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया है देह अभिमान को लेकर, क्योंकि हम सब बच्चे जानते हैं मूल जो आज हम सबसे ज़्यादा परेशान किसी चीज़ को लेकर, जिस भान की वजह से हमसे अनेक प्रकार के विकर्म होते जा रहे हैं, और वो विकर्म करने का माध्यम बना है ये देह का भान, जो कि हम रियल में है नहीं। उस चीज़ को हमने अपना समझ लिया है, और जो हम हैं उसे हम भूल चुके हैं। हमें याद रखना है कि मैं देह से न्यारी चेतन दिव्य अलौकिक शक्ति आत्मा हूँ। जहाँ हमें अपनी चेतनता, अपनी सच्चाई का अनुभव होता है, वहाँ हम सत्कर्म के मार्ग पर चल पाते हैं। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, ये देहाभिमान ही एकमात्र ऐसा है जिसकी वजह से तुमसे बहुत विकर्म होते हैं। तुम झूठ भी बोलते हो, तुम कोई ना कोई ऐसे काम करते हो जिससे आत्मा के ऊपर कई जन्मों का बोझ चढ़ा है, पर और भी ज़्यादा चढ़ता जा रहा है। आज अगर देखें तो इतने देहाभिमान के वश विकर्मों का बोझ चढ़ रहा है हमारे ऊपर कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कितने विकर्म हम बच्चे कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अब हमसे कोई ऐसा विकर्म ना बने जो इतने समय से हमने किया, उसका विकर्म तो इतना चढ़ गया है, अब और भी अगर विकर्म बन गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है, अपना खाता एक्यूरेट रखना है, और अगर कोई बात है भी, गलती हुई भी है, तो बाबा को सच सच सुना देना है, क्योंकि बाबा को सच सुनाने से हम हल्के हो जाएंगे, हमारा अकाउंट भी कम खाली हो जाएगा, जिससे कि हल्के होकर के हम हल्के बनकर अपने घर जा सकेंगे। साथ में बाबा ने मनन चिंतन पर भी ध्यान खिंचाया कि ज्ञान का जितना अच्छा हम मनन करेंगे, मंथन करेंगे, उतना ही इसमें अमृत निकलेगा, मोती निकलेंगे, जो हमें भी फायदा करेंगे और दूसरी आत्माओं को भी फायदा करेंगे। तो इस ज्ञान का बहुत मनन चिंतन करते रहें, और साथ साथ हम देहभान से मुक्त होने का संपूर्ण पुरुषार्थ करें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। अब मुझे कोई भी विकर्म अब नहीं करने, जो हो गए सो हो गए। तो ऐसी बाबा की मुरली आज की है, और इस मुरली को हम बहुत बहुत अटेंशन से सुनेंगे, और फिर लास्ट में बाबा को बाद में हम अपना चार्ट पूरा सच्चाई से सुनाएंगे कि बाबा मेरे से क्या क्या विकर्म हुए, और अब मुझे ये विकर्म का खाता नहीं बनाना है। तो आज सुनते हैं बाबा की महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग हैं। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है?
उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ है देह अभिमान, उस देह अभिमान में कभी ना आए। ये ध्यान रखना है, इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक आता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है, जिससे आत्मा हल्की होकर अपने घर जा सके। ओम शांति। बड़े थे बड़ी मंजिल याद किए, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है, 84 के चक्र को समझना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, जांचते कुछ नहीं, तुम बच्चे समझते हो। हम सब सुदर्शन चक्रधारी हैं, सुदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं। जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है, अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, क्या उनको सुदर्शन चक्र है, फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, ना कि चक्र से असुरों को घात करना सिखाते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र को और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वही हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। यह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है। मेरे बाबा कहते हैं आप वहाँ जाते हो देखने के लिए, तो वो ड्रामा भी अपना 2 घंटे का होगा, लेकिन ये जो ड्रामा आप कर रहे हो, ये तो बेहद का ड्रामा जो 5000 वर्ष से शुरू हुआ है। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पाठ जानते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ ना सकें, यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए। तुम तो सेकंड में जान जाते हो ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है, 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग हैं, विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए युक्ति बताई। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते ही आए हैं। जब से रावण राज शुरू हुआ है तो विकर्म बाबा कहते दुनिया में बढ़ते ही चले गए हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान वाच है, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। विकर्माजीत का संबंध लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज में तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बगैर कोई समझा भी नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाबा कहते बच्चे तुम्हें पतित से पावन और पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में मोड है। अनेक बार ये चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम वो ऑलराउंड पाठधारी, आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते, फिर तुम यह भी समझते हो दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पाठ है। क्रिश्चियंस के लिए भी तो
नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वही तो द्वापर के बीच में आते हैं। यह नॉलेज तो बच्चों को ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो। दूसरा, कोई सृष्टि के आदि मद अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते, तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वह छुपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। भाई पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ ये काम करो, ये मत कहो कि बाबा सेवा है नहीं, क्या करें। बाबा ने ऐसी सेवा दी है कि हम लेटे लेटे हॉस्पिटल में बीमार होते भी सेवा कर सकते हैं। तो अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर तो हम बहुत प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं गीता पाठशालाएं आती हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी मनुष्य, आश्रित स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं, वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्यों को समझाना चाहिए, पानी कोई पतित पावनी नहीं है, तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, बैठकर लिखो क्या ऐसा सेवा का हम प्लान बनाएं। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5 लाख वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। ये मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने समय पर स्थापित होते हैं, तो ये गोला भी होना चाहिए। इसके मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस भी सहज कर सके। ये चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। इस गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हैं। अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त है, इनका कोई शास्त्र बनता ही नहीं है। माने मुरलियों का कोई शास्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो खुद में अपना ही सभी शास्त्रों का सार है। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक ही छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाबा के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते हैं, वह तो नॉलेजफुल है। और नॉलेजफुल का अर्थ सिर्फ फिर मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं, तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाबा कहते ये ड्रामा में लोग है, ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती ही जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, हमने ये पाप किए हैं, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तो विकर्माजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है कि ये जो जीवन मिला है बहुत ही अमूल्य जीवन है, और इस जीवन में अब हमें कोई भी विकर्म नहीं करना। बड़े से बड़ा विकर्म होता है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते बच्चे देही अभिमानी बन, बस सिर्फ बाबा को याद करो और पवित्र भी रहना है। सबसे बड़ा पाप है बच्चे काम कटाई चलाना।
यही आदि मदन दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं ये काक विष्टा के समान सुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं होता है और इस दुनिया में सुख का भी नाम नहीं है, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उनका है हद का वैराग और तुम्हारा है बेहद का वैराग। ये दुनिया ही छी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हरकर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है, तो बच्चे समझते हो कि नई दुनिया में देवताओं का राज था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तभी स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया या यहाँ नरक में आया कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, लेकिन एक है हमारा अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो हमारे ज्ञान के पिता है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो हमारे मुख्य वंशावली, माने हम उनके द्वारा मुख्य वंशावली बच्चे बने हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्राह्मण भी चाहिए। वही ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है, जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता ही रमा कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं। कौन से ब्राह्मण? तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो, जिनका जन्म स्वयं भगवान ने जो है ब्रह्मा के माध्यम से किया है। तो बच्चों को सब पॉइंट से धारण करनी है और फिर सर्विस भी करनी है। पूजा करने का श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उससे भी तुम डिटैच चैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो उन्हें भी। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो जाए। बाबा कहता कोई ब्रह्मा कुमारियां छुड़ाती नहीं है कोई भी बातें, ये तो सिर्फ समझ देती है कि क्या करने से हमारा जो है सही रास्ता मिलेगा और क्या करने से हमारा रास्ता कहीं ना कहीं भटक रहा है। तो क्लियर समझाती है कि हमें ये सब श्राद्ध करने से क्या प्राप्ति होगी या नहीं है, या इससे हम उन्हें खुश कर सकते हैं या नहीं। युक्ति से तुम ज्ञान भी दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों को भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमर कथा अमरनाथ की सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अमरनाथ तो एक बाबा को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी की स्थापना करता है, और वो अमरपुरी कौन सी है? स्वर्णिम युग सतयुग जो बाबा बना रहे हैं, जहाँ अकाले कभी मृत्यु नहीं होगी। इस दुनिया में तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, जब एकांत में फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना चाहिए और लिखना चाहिए। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी चाहिए। सेकंड पॉइंट,
विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाबा को याद करना है। अभी कोई विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के लिए तुम इस जन्म के लिए किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच बता देने हैं कि बाबा मुझसे ये विकर्म हुए और हल्के होकर बाबा के साथ चलने की तैयारी करनी है। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और विजयी हो। स्पष्टीकरण है, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। और संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर बन अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और सदा विजयी बनेंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पार पड़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। माने ऐसी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनसे हमें सीख करके आगे बढ़ते जाना है। तो ये थे बाबा की आज की मुरली के बहुत ही सुंदर महावाक्य, जिन पर हमें सारा दिन होमवर्क करना है। और यही होमवर्क है कि मुझे देह भान से बिल्कुल मुक्त होकर के और अपने आप से वादा करना है कि अब मुझे कोई विकल्प नहीं बनाने हैं जो मेरा आगे का अकाउंट खराब हो। उसके लिए बाबा को सच सच सुना देंगे और सच्ची दिल से बाबा को साथी बनाकर हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का संकल्प करेंगे। तो अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं। चलिए सभी रिलैक्स हो जाए। मस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये चमचम करता सदा जगमगाता इस देह का मालिक चैतन्य हीरा हो। मैं चैतन्य हीरा परमात्मा को सच सच बताने वाला, अपने सच्चे स्वधर्म में रहने वाला, सदा सच्चा हीरा। मैं विकर्मा जी अपने स्वधर्म में कुछ पल टिके रहे, कुछ भी मत देखे कि मैं क्या हूँ, क्या पद है, क्या नाम है। सिर्फ मैं चेतन सितारा और कुछ भी नहीं। Oh